सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर आने वाला एपिसोड दर्शकों को हैरान कर देने वाला है। जी हां दोस्तों, इस बार कहानी में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह इमोशनल होने वाले हैं। अब तक आपने देखा कि अरमान घर छोड़कर चला गया है, लेकिन उसकी यह जिद और उससे लिया गया फैसला अब पूरे परिवार पर भारी पड़ने वाला है। सबसे बड़ा झटका तो अभीरा को लगने वाला है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने हर मुश्किल में लड़ाई लड़ी, वही इंसान बिना कुछ बताए उसे छोड़कर चला गया। आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद इमोशनल माहौल से होगी। दादी सा बार बार खुद को दोष देती हुई नजर आएंगी। उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उस दिन उन्होंने अरमान की बात सुन ली होती, तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। पूरा पोद्दार परिवार पछतावे में डूबा हुआ दिखाई देगा। विद्या, माधव और घर के बाकी सदस्य भी लगातार अरमान की चिंता करते नजर आएंगे। किसी को समझ नहीं आएगा कि आखिर वह किस हालत में होगा, क्योंकि वह पहले से ही अपनी बीमारी से जूझ रहा है। उधर दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति को आखिरकार पता चल जाता है कि उनके पापा कहाँ हैं। मायरा को याद आता है कि उसका स्मार्ट बैंड अरमान अपने साथ लेकर गया था। उसी बैंड की लोकेशन ट्रैक करते हुए मायरा, मुक्ति और अभीरा मसूरी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर कार में सन्नाटा छाया रहता है। अभीरा बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका होता है। वह सोचती रहती है कि आखिर अरमान ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। इसी दौरान मायरा धीरे से अभीरा का हाथ पकड़कर कहती है, मम्मी, पापा को डांटना मत, उन्हें हमारी जरूरत है। यह सुनकर अभीरा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, अगर उन्हें हमारी जरूरत थी तो बिना बताए गए क्यों? उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। दूसरी तरफ अरमान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वह होटल में कमरा लेने पहुंचता है, लेकिन याददाश्त कमजोर होने की वजह से अपना नाम तक भूल जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे शक्की नजरों से देखती है और बिना पहचान के कमरा देने से मना कर देती है। मजबूर होकर अरमान वहां से निकल जाता है। उसके चेहरे पर बेपसी साफ दिखाई देती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वह पास के एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। वहां वह खाना ऑर्डर तो करता है, लेकिन खाते खाते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे तेज चक्कर आते हैं और कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। तभी उसे अभीरा और बच्चों की कुछ पुरानी झलकियां याद आने लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ याद कर पाए, उसकी यादें फिर धुंधली हो जाती हैं। इधर मायरा और मुक्ति उसी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती हैं। जैसे ही मायरा की नजर अरमान पर पड़ती है, वह जोर से चिल्लाती है, पापा। यह आवाज सुनकर अरमान पीछे मुड़ता है। कुछ सेकंड के लिए वह दोनों बच्चों को पहचानने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। तभी अभीरा भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नजर अरमान पर पड़ती है, उसके अंदर का सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। वह अरमान के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से सब किस दर्द से गुजर रहे हैं? क्या तुम्हें एक बार भी हमारी याद नहीं आई? क्या तुम्हें लगा कि इस तरह चले जाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग दोनों को देखने लगते हैं। अरमान चुपचाप अभीरा की बातें सुनता रहता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वह अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट।
अरमान अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा रेस्टोरेंट हड़कंप मच जाता है। मायरा और मुक्ति जोर जोर से रोने लगती है। अभीरा का गुस्सा एक पल में डर में बदल जाता है। वह घबराकर अरमान को उठाने की कोशिश करती है और बार बार उसका नाम पुकारती है। लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और अरमान को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर जांच के बाद एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान लगातार मानसिक तनाव और अपनी बीमारी को नजरअंदाज करता रहा। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। इतना ही नहीं, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यह बात सुनते ही अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर अरमान की हालत समझने की कोशिश ही नहीं की। वहीं दादी सा भी अस्पताल पहुंच जाती है। अरमान को इस हालत में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए अरमान का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती हैं और कहती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल में अचानक एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की याददाश्त कभी भी पूरी तरह लौट सकती है। जैसे ही उसे कोई बड़ा इमोशनल झटका लगेगा, उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ सकती हैं। यह सुनकर सभी के मन में उम्मीद जाग जाती है। दूसरी तरफ शो के मेकर्स शादी का ट्रैक भी शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, अरमान और अभीरा की शादी की तैयारियां शुरू होंगी। पूरा परिवार चाहता है कि दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक ऐसा शख्स एंट्री करेगा जो इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। खबरों की माने तो शादी के मंडप में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो अब तक सबसे बड़ा राज बना हुआ था। इस सच के सामने आते ही अभीरा और अरमान की खुशियां एक बार फिर खतरे में पड़ जाएंगी। इतना ही नहीं, मंडप में ऐसा हंगामा होगा कि पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट जाएगा। दादी सा का एक फैसला सभी रिश्तों की नींव हिला देगा और आने वाले एपिसोड्स में लगातार बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरमान पूरी तरह ठीक हो पाएगा? क्या उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या अभीरा उसे माफ कर पाएगी? और सबसे अहम, क्या दोनों की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी या फिर मंडप में होने वाला नया खुलासा उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां इमोशंस, सस्पेंस, फैमिली ड्रामा और लगातार शॉकिंग ट्विस्ट दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। अगर आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।